एक सवाल है जो आजकल हर किसी को परेशान कर रहा है। जितना ज्यादा हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमारी अपनी सोचने की शक्ति उतनी ही कम हो रही है? नई साइंटिफिक रिसर्च कुछ चौंकाने वाले जवाब दे रही है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, इसे एक बहुत ही आम सी बात से समझते हैं। जरा 10 साल पहले का सोचिए। कुछ दोस्तों या परिवार वालों के नंबर तो जुबानी याद रहते थे, और आज का दिन याद कीजिए, शायद ही कोई नंबर याद हो, है ना? सब कुछ तो फोन में सेव है, और अब तो हमें रास्ते याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस गूगल मैप्स खोला और चल दिए। देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। पिछले 1 साल में ही 3 बड़ी रिसर्च स्टडीज आई हैं जो ये पता लगा रही हैं कि एआई हमारे दिमाग पर आखिर असर क्या डाल रहा है, और इनके जो नतीजे हैं वो वाकई में काफी चौंकाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सबूत पर नजर डालते हैं। MIT मीडिया लैब ने एक स्टडी की जिसमें लोगों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया। पहले ग्रुप से कहा गया कि वो निबंध लिखने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल करें। दूसरे ग्रुप को सिर्फ गूगल सर्च इस्तेमाल करने दिया गया, और तीसरे ग्रुप को बिना किसी टूल के अपने दम पर लिखना था। और अब जो नतीजे सामने आए वो वाकई हैरान करने वाले थे। रिसर्चर्स ने देखा कि जिस ग्रुप ने ChatGPT का इस्तेमाल किया था, उनके दिमाग में सबसे कम हलचल थी। मतलब उनका दिमाग एक तरह से स्विच्ड ऑफ मोड में चला गया था। और सबसे अजीब बात क्या थी? बाद में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या लिखा है, तो वो अपना ही लिखा निबंध ठीक से याद नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी स्टडी पर, जो माइक्रोसॉफ्ट और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने मिलकर की। उन्होंने पाया कि जो लोग अपने काम में एआई पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी किसी चीज को गहराई से परखने की क्षमता कम होने लगती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का हुनर भी कमजोर पड़ जाता है। उनका फोकस प्रॉब्लम को समझने और सुलझाने से हटकर बस इस पर रह जाता है कि एआई से ये काम फटाफट कैसे करवाया जाए। साइंस की भाषा में इसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। मतलब अपने सोचने का काम किसी बाहरी टूल जैसे एआई पर डाल देना। एक तीसरी स्टडी ने भी यही दिखाया कि जो लोग एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका क्रिटिकल थिंकिंग स्कोर उतना ही कम होता है। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। कई लोग कहते हैं कि भाई ये डर तो कोई नया नहीं है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमेशा से ये डर रहा है कि वो हमें कमजोर या आलसी बना देगी। और ये बात सच भी है, पता है। हजारों साल पहले जब लिखना पढ़ना आम हुआ तो महान दार्शनिक सुकरात को चिंता थी कि इससे लोगों की याददाश्त खत्म हो जाएगी। फिर 1970 के दशक में जब कैलकुलेटर आए तो टीचरों को डर था कि बच्चे गणित ही भूल जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये डर हमेशा से था, तो इस बार क्या अलग है? क्या ये बस वही पुरानी कहानी है, एक नए नाम के साथ? और जवाब है हाँ। इस बार चीजें वाकई में अलग हैं। फर्क ये है कि पहले की टेक्नोलॉजी हमारी आदतें बदलती थी, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग की बनावट तक को बदल सकती है। इसकी शुरुआत होती है गूगल इफेक्ट से। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे दिमाग को जब पता होता है कि कोई जानकारी आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगी, तो वो उस जानकारी को याद रखने की मेहनत नहीं करता। वो बस ये याद रखता है कि उसे ढूंढना कहाँ है। पर बात सिर्फ जानकारी याद रखने की नहीं है। असली गेम चेंजर है गूगल मैप्स जैसी नेविगेशन ऐप्स। आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन रास्ता ढूंढना यानी नेविगेशन हमारे दिमाग के लिए सबसे मुश्किल और मेहनत वाले कामों में से एक है। देखिए, रास्ता ढूंढने के लिए हमारा दिमाग अपने एक बहुत ज़रूरी हिस्से का इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये हिस्सा हमारी याददाश्त, सीखने की क्षमता और आसपास की जगह को समझने के लिए जिम्मेदार होता है। इसका सबसे ज़बरदस्त उदाहरण है लंदन के टैक्सी ड्राइवरों पर हुई एक मशहूर स्टडी। GPS आने से पहले इन ड्राइवरों को लंदन की करीब 25,000 गलियां और सड़कें याद रखनी पड़ती थीं। और नतीजा? स्टडी में पता चला कि उनका हिप्पोकैम्पस आम लोगों से काफ़ी बड़ा और ज़्यादा विकसित था। वहीं दूसरी तरफ जो लोग आज पूरी तरह से GPS पर निर्भर हैं, उनके दिमाग के इस हिस्से की कसरत ही नहीं हो पाती। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? क्यों वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है? वजह यह है कि हमारा दिमाग एक कॉग्निटिव माइजर है, यानी दिमागी तौर पर कंजूस। वह हमारे शरीर की 20% ऊर्जा इस्तेमाल करता है, इसलिए उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कम से कम मेहनत में काम चल जाए और ऊर्जा बचे। और यहीं पर एआई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आता है।
वो उस चीज को खत्म कर रहा है जिसे हम ग्रंट वर्क कहते हैं। ये वो मुश्किल दोहराव वाले काम होते हैं, जैसे एक लंबा निबंध लिखना या किसी मुश्किल डॉक्यूमेंट को समझना, जिनसे गुजरकर ही हम असल में कुछ नया सीखते हैं और हमारी समझ गहरी होती है। सोचिए, किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए उस शुरुआती मुश्किल दौर से गुजरना ही पड़ता है। इसी को ग्रंट वर्क कहते हैं। पर एआई इस संघर्ष को ही ऑटोमेट कर देता है। वो छात्रों और नए कर्मचारियों के लिए उस ट्रेनिंग ग्राउंड को ही खत्म कर रहा है। और सोचिए, अगर किसी को किसी काम की बुनियादी समझ ही नहीं होगी तो वो ये कैसे जांचेगा कि एआई ने जो किया है वो सही भी है या नहीं। तो अब सवाल आता है, करें तो करें क्या? क्या एआई का इस्तेमाल करना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम समस्या से आगे बढ़कर समाधान की बात करेंगे। हमारा लक्ष्य एआई का बहिष्कार करना नहीं, बल्कि ये सीखना है कि इसके साथ रहते हुए अपने दिमाग को तेज कैसे रखा जाए। देखिए, एआई को पूरी तरह से छोड़ देना तो आज की दुनिया में मुमकिन नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे काम बहुत आसान और तेज हो जाते हैं। असली चुनौती है एक संतुलन बनाने की, एआई की स्पीड और हमारे दिमाग की शार्पनेस के बीच। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है हमारा शरीर। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को इतना आरामदायक बना दिया है कि हमारी शारीरिक मेहनत कम हो गई है। इसीलिए तो हमें फिट रहने के लिए अलग से जिम जाना पड़ता है या कोई खेल खेलना पड़ता है। बिल्कुल यही इस्तेमाल करो या खो दो का नियम हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। तो सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को जिम कैसे ले जाएं? असल जिंदगी में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जानबूझकर ऐसी चुनौतियां ढूंढें जिनमें दिमाग लगे। कभी-कभी बिना जीपीएस या एआई की मदद के काम करने की कोशिश करें। लिखने, हिसाब किताब करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसे बुनियादी स्किल्स को मजबूत करें। एआई को एक मददगार के तौर पर इस्तेमाल करें, बैसाखी के तौर पर नहीं। और सबसे ज़रूरी, एआई जो भी जानकारी दे उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, उस पर सवाल उठाना और उसे वेरीफाई करना सीखें। तो आखिर में बात ये नहीं है कि हमें एआई की सुविधा और अपनी दिमागी ताकत में से किसी एक को चुनना है। असली सवाल तो ये है कि हम दोनों को एक साथ कैसे पा सकते हैं। हम एआई की एफिशिएंसी का फायदा भी उठाएं और अपने दिमाग को भी तेज बनाए रखें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।